मैंने बताया ईड़ा पिंगला के बारे में, अगर तुम पिंगला नाड़ी वाले हो तो पिंगला नाड़ी शायद मेल डोमिनेंट है। मेल डोमिनेंट यानी ज़रूरी नहीं कि तुम आदमी हो। अब देखोगे बहुत सारे आदमी होते जो बेचारे दिल के नरम रहते, उनका स्वभाव औरत जैसा रहता है। जैसा मैंने बताया था वो वीडियो है ओजस हीलिंग का, आप देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो तुम इससे अपन बहुत सारे आदमियों को मिलते जिनका नेचर नरम रहता है, वो हर किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। उनको कोई चमाट भी मार देगा तो बेचारे चुपचाप मुंडी नीचे करके चले आएंगे, और वो अपनी तकलीफ में बेचारे इतने परेशान रहते हैं, क्या झगड़ा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो औरतें होती है जो खुद आदमी जैसी होती है, जो अपने हस्बैंड को अंगूठे के ऐसे था, वाइफ तो सबकी है, अपने हस्बैंड को अंगूठे के नीचे जमा के रखती है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि वो थोड़े मेल डोमिनेंट रहते हैं, वो एग्रेसिव रहते हैं, वो डिसीजन टेकर होते हैं वगैरह। तो ये तो आप जानते हो, जैसे अगर कोई लेडीज़ ये सुन रही है तो उसको पता लग जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर वो हर चीज़ में खुद अथॉरिटी लेती है, अपने डिसीजन लेती है और वो उसके ऊपर काम करती है, एग्रेसिव है थोड़ी, तो मतलब वो मेल डोमिनेंट है। जो बेचारी कोई नहीं, जाने दो, मार भी खा ली, दुख भी झेल ली, तो ये फीमेल डोमिनेंस में आ गया। अब जो मेल डोमिनेंट वाले बॉडी है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, अगर मेल डोमिनेंट वो होगा, अगर पिंगला नाड़ी वाला होगा, वो मेल देवी देवता की आराधना करेगा तो उसको जल्दी फायदा होगा। यानी वो राम भगवान को पूछे, हनुमान जी को पूजे, शिव जी को पूजे, बाबा भैरव को, या किसी संत की पूजा करे, तो मेल जितनी भी बॉडी है ना उनको पूजेगा तो उसको जल्दी फायदा मिलेगा। अगर कोई फीमेल डोमिनेंट है, आदमी हो चाहे औरत हो, फीमेल डोमिनेंट है, अब वो शक्ति को पूजेगा ना तो उसको जल्दी फायदा होगा। तो उसको ओम नमः शिवाय में इतना फायदा नहीं होगा जितना गायत्री मंत्र में हो जाएगा, या माता काली के मंत्र में हो जाएगा, या दुर्गा माता के मंत्र में हो जाएगा। उनको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा क्योंकि वो फीमेल डोमिनेंट है। जब भैया बताते थे कि तुमको एक तरफ से ओम नमः शिवाय बोलना है और एक तरफ से ओम दुर्गा ओम बोलना है, तो वो मेल फीमेल दोनों को एक्टिव करता है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करना, अलोम विलोम जब तुम करना शुरू करते हो तो ईड़ा पिंगला तुम्हारी दोनों चालू होती है। जब दोनों चालू होती है तो जब तुम मंत्र जाप करते हो तो सीधा उतरता है सुषुम्ना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो सुषुम्ना में मंत्र उतरता है। अब तुम मेल डोमिनेंट हो, तुम माता का कितनी भी भक्ति करते रहोगे, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारी खानदान में माता की पूजा हो रही थी, तुम अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम वो नहीं हो। तुम फीमेल डोमिनेंट हो, तुम कितने भी शिव की पूजा कर लो नहीं मिलेगा, तुम जैसी शक्ति को पूजोगे मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो ओम नमः शिवम का जाप करते थे, लेकिन जब उन्होंने माता का जाप किया, किसी और गुरु के पास चले गए, उनके आशीर्वाद से उनको प्रोग्रेस हो गई। तुम्हारी जो प्रोग्रेस हुई है उसको मैच करके देखना तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी। क्या तुम लोक दर्शन कर रहे हो, क्या तुम भगवानों के दर्शन कर रहे हो, अलग अलग डायमेंशन में तुमने अपने सूक्ष्म रूप को देखा है और उस लेवल पे पहुंचे हो। तुम ध्यान में खाली भूत प्रेत देख रहे हो, घर देख रहे हो, शुरुआत के तौर पे साल 2 साल तक तो यही चलता है, उसके बाद तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर आप 5-10 साल से किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो और तुम्हारी आध्यात्मिकता की प्रोग्रेस नहीं हो रही, तुम दिन भर सब जाप किए जा रहे हो लेकिन तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो तुमको ये समझ जाना है कि वो गुरु के लिए तुम नहीं बने हो, ठीक है। तुम्हारे को दूसरी शक्ति के पास जाना है, ऐसा है। अगर तुम ईश्वर में विश्वास करके जाप कर रहे हो तो तुम करते रहो, तब तुमको जाप की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा पूरा विश्वास है कि मेरा गुरु वही है, ईश्वर के दर्शन कराएगा, चमत्कार नहीं दिखाना। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम शक्ति को नहीं पूछ रहे हो, तुम भक्ति के थ्रू पूछ रहे हो, तो ये भी रास्ता तुमको ईश्वर के पास पहुंचाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं कि तुमको डायमेंशंस दिखाई दे, तुमको भगवान दिखाई दे, तुमको देवी देवता लोग वो सब दिखाई दे, जरूरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो उस लेवल पे पहुंच गए थे। जब ज्ञान से दरवाजे नहीं खुलते तो बंदा सर झुका देता है, माथा टेक देता है ऊपर वाले के सामने, तब यहाँ की खिड़की टूट जाती है। खिड़की टूटती तो सब दिखने लग जाता है, ऐसा है।